हेलो फ्रेंड्स, वन टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये स्टेट 2022 का है और ये एक दमदार क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको आप वीडियो को रोककर इसको सोल्व करने की कोशिश करें। तो अब मैं इसको सोल्व करवाता हूँ। इन्होंने बोला कि यदि m एक वर्ग संख्या है तो उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या कैसे निकलेगी। ठीक है, मतलब कि क्या होगी, इनमें से क्या होगी। तो फ्रेंड्स, m एक वर्ग संख्या का मतलब क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं। मान लेते हैं 9 हम m है जो 9 के बराबर है, तो इसका मतलब है कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं वर्ग की फॉर्म में। 9 को वर्ग की फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इसका फिर स्क्वायर रूट निकालें, वर्गमूल निकालें बाद में, तो ये जैसे 2 है, मतलब कि ये वर्ग है और ये वर्ग है और इससे वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो बाद में क्या आ जाती है, 3 आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से मान लो अगली संख्या m है, मान लेते हैं कोई संख्या 16, ठीक है। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर, और फिर उसको क्या ऐसे लिखे तो इससे कैंसिल हो जाता है, क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। तो मेन बात तो यहीं तक है बस ये इसकी, ठीक है फ्रेंड्स। यदि हमने 9 रखा तो 9 को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, वर्ग की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो इस तरह से m मान लेते हैं 9 है और 9 को वर्ग की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब यह एक वर्ग संख्या है, यह एक वर्ग संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसकी अगली तत्काल वर्ग संख्या में निकालनी है। देखो, तो सबसे पहले m को हम 9 ही मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, और 9 इसमें रखो, 9 और 4 13। तो क्या 13 को हम इस तरह से वर्ग की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते। उसके बाद मान लेते हैं इसमें रखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन करके देख लिया हमने, इसमें रखते हैं 9 को, निम निम 81 और 9 दूनी 18, 81 और 18, निम निम 81 और यहाँ पर 9 रखा, 9 दूनी 18, 81 और 18 99 होगा। तो 99 को क्या हम वर्ग की फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। यहाँ पर रखते हैं m की जगह पर 9, 9 तो ये हो गया, और इस वर्गमूल में से 9 का कितना आ जाएगा, 3, 3 दूनी 6, 9 और 6 15, 15 में से गया 14, क्या 14 को लिख सकते हैं वर्ग की फॉर्म में, नहीं लिख सकते। तो यहाँ रखते हैं m की जगह पे 9 रखा, देखो 9 रखा, तो ये यहाँ पर 9 रखा, 9 का कितना आ जाएगा, 3, और उस 3 की 2 के साथ गुणा, 3 दूनी 6, 9 और 6 15 और 1 16। तो 16 को वर्ग की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। चलो अब मतलब कि m का 9 नहीं 16 रखते हैं। देखो अगली वर्ग संख्या, क्योंकि अगली वर्ग संख्या 3 वाली थी तो 4 आया। अब मान लो 16 रखते हैं तो क्या आना चाहिए अगली वर्ग संख्या, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर का मतलब 25 आना चाहिए। तो देखो m की जगह पर 16 रखते हैं, इसमें कौन से, ऑप्शन नंबर 2 में 16 रखा, तो ये 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4, 4 दूनी 8, 8 और 16 24 और एक ये 25। तो 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मान लेते हैं m की जगह पे 25 रखते हैं, तो क्योंकि इन्होंने बोला कि अगली भी क्या होनी चाहिए, वर्ग संख्या होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या रखते हैं, 25 रख लेते हैं, क्योंकि 25 एक वर्ग संख्या है, 25 को हम वर्ग की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 25 रखते हैं। तो 25 रखा है यहाँ पे, 25 का यहाँ से वर्गमूल में से कितना आ जाएगा, 5, 5 दूनी 10, 10 और 25 35 और 1 36। तो 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 का वर्ग। तो इसका मतलब देखो 25 के बाद अगली वर्गमूल संख्या क्या होगी, 6 का वर्ग कितनी होगी, 36 होगी। इससे अगली संख्या क्या होगी, 7 का वर्ग, और वो कितनी होगी, 49 होगी। तो देख लो 36 भी रख के देख लो आपकी जगह पे। तो 36 रखा, 36 और 1 ये 37 हो गए। इस यहाँ से 36 का 6 गया, 6 दूनी 12, 37 और 12 कितना हो गया, 49, और 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का वर्ग। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 है जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। हो सकता है लंबा सवाल हो गया हो, एक बार इसको आप अपने मतलब कि खुद जो हाथों से सोल्व करने की कोशिश करें। इन्होंने बोला है कि m एक वर्ग संख्या है, तो मतलब ये है कि हमने m एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको वर्ग की फॉर्म में लिख सके। तो m हमने स्टार्टिंग में 9 ली, तो क्या हम और नहीं ले सकते थे, एक भी ले सकते थे, क्योंकि एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है। एक रख के देख लो, एक और एक कितना हो गया, 2, और वर्गमूल में से एक आएगा, एक ही आएगा, एक की 2 के साथ गुणा 2, तो 2 और 1 3 और 1 4, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग लिख सकते हैं। ऐसे ही m की जगह पे क्या हम 2 नहीं ले सकते थे, नहीं ले सकते थे, क्यों, क्योंकि 2 को वर्ग की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। यदि मैं m को 2 लिख दूं तो आगे वर्ग की फॉर्म में इसको नहीं लिख सकते।
ना ही 3 ले सकते। m की जगह पे और क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। 4 का वर्ग क्या होता है, ये होता है। तो हम इसका मतलब 4 ले लेते हैं, तो 4 तो ये हो गया, और रूट वर्गमूल में से 4 का क्या जाएगा, 2, 2 की 2 के साथ गुणा, 2 दूनी 4, 4 4 8 1 9, तो 9 आया, 9 का मतलब 3 का वर्ग। तो इसका मतलब अगली वर्ग संख्या आ जाती है इसमें रखने से। तो आशा करता हूँ यह कॉन्सेप्ट है जो आपका क्लियर हो गया होगा। और इस तरह के सवाल है जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि m एक वर्ग संख्या है, मतलब कि m को इस तरह से लिख सकते हैं कि वो वर्ग बन जाए। ठीक है, मैं इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के वीडियो डालता रहता हूँ। अगर मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा हो रहा हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।